बताना था 0.1 का। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया है जो हो गया आपका 0.1। पहले इसको पेयर बना देना है, पेयर तो चाहिए तभी बनेगा। अब देखिए 10, अब देखिए वर्ग बताना है तो आपको पता है आपको वर्ग तो चाहिए। ठीक है, जब आपने वर्ग बनाना है तो वर्ग तो 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। देखो छोटा नंबर ये 9, ठीक है, 9 और 16 के बीच में आया जी, तो छोटा नंबर है हमारे पास 9। तो 9 किसका रूट है? 3 का। तो जी कितना बना? 0 पॉइंट, तो 3 तो आ गया साथ में जब 3 से किया आपने, 3 दिए 9, 1, अब 2 अगला पेयर 100, इसको मैं उतने ही जोड़ दूं, एज इट इज उतने ही प्लस कर दो। 3 + 3 तो 61 बन जाएगा। तुझे 1 से किया तो 61। आगे हमें ज़्यादा नहीं देखना इसको। देखिए जो जीडी का एग्ज़ाम होता है ना, ज़्यादा रखिए, जो आपका जीडी का एग्ज़ाम है उसमें ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। अब जैसे ही ये ऑप्शन आए ना, जैसे ही ऐसे ऑप्शन बने, क्या करोगे आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखना है। ये नहीं देखने बैठना कि वहां पे 2 डिजिट देखे या 3 देखे या 4। जीडी का एग्जाम है, 1 डिजिट देखा खत्म। देखिए पहला डिजिट देखा 0.3, देखो 3 कहाँ पे है? इसमें नहीं है, 0.316। ठीक है, इसका एक और ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, इस वजह से मैं उसको नहीं करूँगा। ठीक है, और इसका ट्रिक है, नो डाउट है, लेकिन वो अभी आपको नया ट्रिक बताऊंगा तो आपको जो पिछला बताया वो भूल जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर आया बी, 0.316। अब देखिए सेकंड है, किसी वस्तु को 436 रुपए में लाभ। देखिए आपको मैंने बताया लाभ हानि क्या होता है। ये आपका सीपीयू हो गया, ये सीपीयू हो गया। अगर आप सीपी से आगे बढ़ गए, ठीक है, देखिए ये आपका सीपी है, आप सीपी से आगे गए तो आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट। अगर आप सीपी से पीछे गए तो आपका लॉस हुआ। ठीक है, मतलब जितना आपके पास सीपी है, मतलब जितना आपके पास प्रॉफिट हुआ उतना ही आपके पास क्या हुआ है? लॉस। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है? इक्वल। प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है? इक्वल। अब देखिए जब लॉस हुआ तो उसको बेचा 436 में, जब आदमी को प्रॉफिट हुआ तो 464 में बेचा गया, जब लॉस हुआ तो 436 में बेचा गया। मतलब इसमें कितना डिफरेंस बना? 464 में से 436 कर दो माइनस, 464 माइनस 436 किया आपने, तो तुझे क्या आ गया? 36 10 तुम्हारे पास आ गया 28। तो
तो हमारे पास आ गया जी 28। 28 में आधा प्रॉफिट है, आधा लॉस है। ठीक है, लॉस भी 18 है, प्रॉफिट भी 18 है। ठीक है, और सॉरी 28, 28, 14, जा 14 प्लस कर दो, जा फिर प्रॉफिट में से 14 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सीपी कितना आ गया? 400, राइट आंसर था। ठीक है, 450 राइट आंसर था इसका। देखिए, फिर से ध्यान से देखिए, आपको बोला गया कि आपने किसी वस्तु को 436 में बेचा, तो जितना लाभ हुआ उतनी ही हानि हुई, मतलब लाभ और हानि दोनों इक्वल इक्वल है। ठीक है, जितना लाभ उतनी हानि, उसमें कोई भी चेंज, लाभ हानि में कोई भी वो चेंज नहीं है, जितना लाभ उतनी हानि। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना था, क्रय मूल्य आपको निकालना है। सीपी से आगे बढ़े तो प्रॉफिट कितना, बीच में कितना डिफरेंस आया प्रॉफिट और लॉस में? 28 का, 28 का डिफरेंस आया। 14 उसमें प्रॉफिट के होंगे, 14 उसमें लॉस के होंगे। तो प्रॉफिट में से अगर 14 माइनस किए तो 450, प्रॉफिट में अगर लॉस में 14 प्लस किए, क्लियर है ना? सेकंड, ठीक है, चलें आगे। ये कर दिया मैंने सॉल्व भी, चले आगे पे। समझ में आ गया जी? अब देखिए, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो इतने मतलब जीरो लेवल होता है ना। जो आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें तो कभी गलत मत करिए। चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज से 5 सालों में तो नहीं हो जाती है। कोई राशि एक्स कुछ नहीं मानना है, कभी भी राशि को एक्स मत मानना। कितना? 100%। राशि कितनी थी? 100%। ठीक है, राशि थी 100%। कितना होगी? 2 गुनी। कितना होगी? 200। 100 रुपये था, 200 हो गया। 100 रुपये था, 200 हो गया। कितना? 200 हो गया। इतना बड़ा 100 कितने सालों में? 5 सालों में। तो भाई कितना आ गया आंसर? 20% आपका। अच्छा, ठीक है, 20% आपका आंसर। कभी कभी क्या होता है कि दर से कितने सालों में 2 गुना हो जाएगी, तो क्या करना है? 100 से 200 हुआ, 100 बढ़ा 20% से, तो कितने साल आ जाएंगे? 5 साल। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है, कितनी राशि है, 2 गुनी हुई, 3 गुनी हुई, 4 गुनी हुई, 5 गुनी हुई, आपने उसको एज इट इज करना है। ठीक है, 4%। अच्छा, अगले का उसको छोड़िए, इसका आया 20%, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है,
चौथा चलते हैं, चौथे के शायद ऑप्शन नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सा था। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, देखो कितना था, चले आगे ना, हाँ 4% थी, ठीक है प्रदीप सही है। अंकुश फूल को क्या हुआ, टूट गया बेचारा। ठीक है चले आगे, समझ में आया ना। दिख रहा है ना अब। अगला था ठीक है, देखिए 625 रुपए थे, कितने हो गए 676। बहुत ज्यादा पेपर में आता है जो क्वेश्चन, ध्यान से करना। 625 रुपए थे, कितने हो गए 676। अब देखो क्या पूछा, कितने साल है, 2 साल, तो इसका 625 रुपए थे, 676 हो गए, आपने इसका क्या लिया रूट। जो आपने इसका रूट लिया तो 625 किसका रूट है, 25 का, 25 का स्क्वायर रूट है जो, ठीक है। और ये 676 26 का होता, 4 साल होते तो 4 टाइम देखते, 5 साल होते तो 5 का देखते। आपको T2 T1 से नहीं सॉल्व करना इसको, T2 T1 से टाइम लगता है, जो मैं मेथड से जी निकल जाएगी उसके क्वेश्चन साथ, ठीक है। तो देखिए जे आ गया 25 और जे आ गया 26। अब आपके पास 25 रुपए थे, 26 हो लिए, 25 रुपए 26 हो लिए, 1 रुपये बढ़ गया, ठीक है। 25 से 26 होने में 1 रुपये बढ़ गया, किस पे बढ़ा, 25 पे, 1 रुपये बढ़ गया, मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100, तो कितना आ गया आपके पास आंसर, 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर। क्लियर है सबको, कॉपी हो गया, समझ में आ गया। हाँ कमल सही है, हाँ जी नंदू सही है, हाँ जी चंदन सही है आपका। समझ में आया ना, ये क्लियर है ना, आईडी सही है ना, समझ में आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए कोई माइंड में। ले लो, क्या प्रॉब्लम है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये था हमारे पास, यदि 7 5x + 1, जब मैंने आपको लॉग करवाया था तो मैंने उस पर आपको ये नहीं बोला कि m1 m2 लो, कुछ नहीं लेना m1 m2, ठीक है, जो भी XYZ फॉर्मूलों को छोड़ो। मैंने इस पे बोला कि आपको बेस सेम बनाना है, ठीक है। जब आपने बेस सेम बनाया तो इसको ऐसे लिखोगे, ध्यान से देखना इसको, 3 की पावर 2,
9 को लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3, साथ में 5x प्लस 1। मैंने कहा बेस को खत्म, 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 15x प्लस 3। अब जे नंबर चला जाएगा इस साइड, जे नंबर चला जाएगा इस साइड, ठीक है। 15 मतलब x वाले टर्म को एक साइड ले जाओ, नॉर्मली जो नॉर्मल का टर्म है उनको एक साइड ले जाओ, तो ठीक है। तो x कितना आ गया, 1y 9 आपका बेस को इक्वल, खत्म, ठीक है। वाई क्लियर है। चलें आगे, ऑप्शन सी सही था। तो देखिए अगला आदमी है ए और बी, ए और देखो प्रेजेंट में एज कितनी है, प्रेजेंट में दोनों की एज है 7:5। 2 साल पहले दोनों की एज थी 3:2। अब देखते हैं डिफरेंस तो भाई इसमें सेम नहीं आया। जब डिफरेंस सेम नहीं आया तो हम डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ठीक है, इनको कर देते मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको किया इससे और इससे, इस 1 को इस 7 से और इस 5 से,
2 दूनी 4, जे बना 7 और जे बना 5। अब देखो कितना डिफरेंस आया, एक का डिफरेंस आया। अब एक किसके बराबर दिए थे, 2 के बराबर, तो आपको एक, ठीक है, तो एक की एज आई 14 ईयर। सही है, सही है निखिल। तो एक की एज आई, एक की प्रेजेंट एज आई 14 ईयर। करिए सबको। सही, हाँ 14 सही है। अगले का 60। हाँ अगले का 60। ओके देखते हैं, ओके देखते हैं नेक्स्ट का क्या है। ठीक है, तो देखिए 36 आदमी कितने हैं, 36। और कितना टाइम लगाया, 25 घंटे। 36 आदमी 25 घंटे, और काम कितना किया, एक, और काम किया एक। ठीक है, काम एक ही है हमारे पास, काम एक ही है, और आदमी कितने हैं, 15। तो आपको टाइम निकालना है। ठीक है, आपको टाइम निकालना है। हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 15। 5 दिए 15, 5 5 25, 3 से कट किया तो कितना आ गया, 60 घंटे। आपका आंसर ऑप्शन ए, 60 घंटे। हाँ बिल्कुल सही है, सबका सही है, 60 घंटे सबका सही है। सबका सही है भाई, 60 घंटे। कर लो कॉपी, फिर चले आगे। हाँ जी, चलिए आगे। हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला था 12 और 30 का तृतीय अनुपाती तथा 9 और 25 का मध्य अनुपाती का अनुपात। आपको मैंने इसमें बताया है अगर आपसे पूछा हो तृतीय अनुपाती, अगर आपसे पूछा हो 30, फिर बोला मैंने 30 तो साथ में डी चौथा नंबर जो आपने निकालना है। ठीक है, और साथ में किसका अनुपात पूछा है, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती मतलब 9 मल्टीप्लाई 25, इसका अनुपात पूछा था हमसे। ठीक है, जब मैंने आपको रेशो स्टार्ट करवाई होगी तब मैंने आपको मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चौथा अनुपात, सारी चीजें आपको डिटेल में मैंने बताई थी। ठीक है, तो आपको बोल रहा है
फर्स्ट को लास्ट से, दूसरे को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई, पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई। 30/12 और साथ में रेशियो कितनी आई 225। 225 किसका रूट है 15 का, ठीक है 15 का, जीरो चला जाएगा, ठीक है। पर नहीं करना इसको, यहीं पे कट कर दो। 4 तिये 12, सॉरी 3 चौके 12, 3 दहा 3, ठीक है। अब इसको फिर कट कर दो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 15, तो जितना कितना आ गया 75/15। कट किया तो कितना आ जाएगा 5/1, 5/1, तो आपका ऑप्शन बी, ठीक है। जितने भी मैंने ये क्वेश्चन डाले हुए थे ये सारे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी वही डाल दी, लेकिन जितने बाकी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान से करना, ठीक है। सारे आए हुए थे, सब के सब। चलें आगे। हाँ जी 75/15, 5/1। अभी आपका एग्जाम आने वाला है तो इसलिए मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो डिट्टो कॉपी पेपर में आते हैं, तो क्लास मिस मत करना। हाँ वो बहुत इजी आते हैं, इसलिए मैं बहुत इजी ही करवा रहा हूँ, इजी करवाता हूँ क्योंकि इजी पेपर में आने हैं आपको, ठीक है। लेकिन आएंगे वैसे जो मैंने करवा दिए वहाँ जहाँ पे। चले आगे, इसलिए आप क्लास मिस मत करना, नुकसान हो जाएगा आपका। चले आगे। तो अगला था जी, अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा। इसके बाद इसको देखा तो इसके फैक्टर बनेंगे 3 3 9 3 7, ठीक है। साथ में जो है 3 के साथ फैक्टर बनेंगे 3 3 9 3 27 81 253, 243 आ जाएगा। तो इसके जोड़े में निकाल दो बाहर, जो एक जोड़ा निकला बाहर, जहां से 2 जोड़े निकले बाहर, ठीक है। एक जोड़ा निकला और उसके बाद सेकंड जोड़ा निकला, ठीक है। तो ये आ गया 5√3 प्लस 2 तिये और सॉरी 3 दूनी 6 √3 माइनस 3 तिये 9 9 तिये 27 √3, ठीक है। अब 11 निकाल दिए, 27 में से क्या आएंगे 16, ठीक है। और ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके पेपर में नहीं दिया गया था, मैंने पेपर में डाला था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था ऐसा, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलें आगे। चलें आगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है रेडी, ठीक ही होना।
जल्दी करिए, इसको कॉपी हो गया। जल्दी कॉपी करिए प्लीज। ओके, देखिए, हाँ इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, जहाँ 90 नहीं है, जहाँ पे 80 है, 90 ना होके 80 है। ठीक है, ठीक है। देखिए, कोई त्रिभुज है, उसमें ए बी और ए सी क्या है, दोनों इक्वल। ये कोई त्रिभुज है हमारे पास, उसमें बोलता है ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, पर जब बराबर है ना ए बी और ए सी, तो इनके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, एंगल बी कितना है, 80। देखिए ना, तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा दोनों बराबर, तो जे भी 80 डिग्री आ जाएगा। अगर जे 80 है, जे 80 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो जे कितना हो गया, 160। तो एंगल ए बचा, एंगल ए कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। 20 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो देखिए अगला, अभी मैं ना आपको कुछ दिन बाद वो मैं स्टोरी में डाल दूंगा। ठीक है, वो 50 क्वेश्चन है, वो ऐसे प्रश्न है जो हर बार पेपर में आए हुए हैं, मतलब वैसा पेपर सेट होता है हर बार, तो वो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है वो 50 के 50 क्वेश्चन तो आपको हर हालत में आते ही हो। ठीक है, तो देखिए अगला है, आपको बताने हैं बड़ी बिन या सॉरी सबसे बड़ी बिन, सबसे बड़ी बिन आपको बतानी है। इसका सबसे सिंपल सा मेथड है, पहले तो पहले देखो इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आता, कॉमन आता है 5 कॉमन आता है, 5 कॉमन ले लो। जैसे ही आपने 5 कॉमन लिया तो जहां बचा 2/1, 8/5। ठीक, ठीक है, अब आपको देखना है ये, तो जे देखा, जब आपने जे देखा जे तो 2 ही बन। अभी हाँ, इसको इजी करना तो ऐसा कर लो, 0 लगा लो साथ में, 10 से मल्टीप्लाई। बहुत से मेथड है, देखो जे तो मतलब आपका मैथमेटिक्स में इतने सारे मेथड है, इतने सारे मेथड है ना, जितने मर्जी कर लो। ठीक है, लेकिन आपको क्या देखना है कि सबसे सिंपल मेथड कौन से है, जो जल्दी हो जाए और जल्दी हमारे मतलब हमें समझ आ जाए और टाइम बचे। ठीक है, तो इसको देखा जे 20 बना, इसको देखा
16 बना, जे 23 पॉइंट समथिंग बना, जे 15 बना। तो सबसे बड़ा क्या होगा 23 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना था 7/15, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें भी बी था, 10 में भी बी ऑप्शन, 11th में भी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्यों 20/1 में क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको बताया जो बिन होती है ना, फ्रैक्शन होती है, इसमें लार्ज बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, अगर कुछ कॉमन आता है ना, देखो निखिल, अगर कुछ कॉमन आता है ना, जैसे देखो 5 5 एकम 5 5 5 25 5 3 15 5 दूने 10, तो कॉमन ले लो। ठीक है, करना तो ऐसे कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 25 दूनी 50 और 5 40, ये बड़ा हो गया, सॉरी ये बड़ा हो गया ना, 25 दूनी 50, 40 छोटा, ये बड़ा है तो इसको चेक करते हैं, 15 दूनी 30 तो 5 35, ये 30 बड़ा है तो ये बड़े भी होगी। बहुत से मेथड है, बेशुमार मेथड है, मैं आपको सबसे सिंपल बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे। देखिए मैथमेटिक्स है, कोई वो नहीं है कि यार कि एक ही मेथड लगेगा, बहुत से मेथड लगते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत से मेथड है बेशुमार, आपको समझने हैं ध्यान से। ठीक है, अब देखिए जी आज का 12वां क्वेश्चन है जी, 11th नहीं समझ में आया। देखिए यार 5 कॉमन ले लो, जे 1 आ गया, जे 5 आ गया, जे 3 आ गया, जे 2 आ गया, डिवाइड कर दो, 1 आया तो 1, 2 आ जाएगा, जे 5 को किया 5 एकम 5 1.6 आ जाएगा, इसको किया 3 से 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसको किया 2 से 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग ही तो सबसे बड़ी टाइम होगी। बेशुमार मेथड है। तो अगले पे आइए, 12 बजे जल्दी, ये तो 1 सेकंड का भी नहीं था, 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा था इसके लिए। जल्दी भाई, 4% लॉस, 40% नहीं यार, सुखी भाई गलत है, सुखविंदर आपका सही है, सुखी आपका गलत है, सुखविंदर आप 40%, हाँ बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया है ना, जहां पे कोई चीजें सेम बड़े या कम हो जाए, सीधा कुछ नहीं करना है आपको, सीधा इन दोनों को, जैसे देखो 20% बढ़ गया, 20% कम हो गया, कुछ नहीं, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 4% का लॉस बस। ठीक है, अगर 10-10 होता, अगर 10% बढ़ गया, 10% कम हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई 1% का लॉस। ठीक है, कोई बात नहीं, 9th में फिर से करवा दूंगा, कोई नहीं, लास्ट में करवाऊंगा। उसके बाद देखिए अगर 30 होता, 30% बढ़ गया, 30% कम हो गया, ठीक है, तो क्या 9% लॉस। तो आपको ऐसे प्रश्नों में टाइम लगाना ही नहीं, प्रश्न देखा नहीं, ऑप्शन टिक किया है, आंसर आपका। ठीक है, ठीक है, तो क्या करोगे, देखो लंबाई में वृद्धि हुई 100 से 120, 5 का 6, 5 से 6 हो गया लेंथ, तो ब्रेथ में क्या हुआ
कमी हुई, 100 का 80 तो 5 का 4। अब एरिया होता लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, तो कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, ये 25 ये 24। पहले एरिया 25 था, अब 24 हो गया, कितना कम हुआ, 1 25 पे मल्टीप्लाई 100, 4%। हाँ जी, ठीक है। ऐसे प्रश्नों पे टाइम मत लगाना, 1-2 सेकंड बहुत होते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए, ठीक है। देखने में टफ लगते हैं, अभी मैं आपको फिर से कराऊंगा एरिया एंड वॉल्यूम, तब आप देखना 2-2 सेकंड में होते हैं, ठीक है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, बहुत इजी होता है जी। जो कॉपी हो गया ना सबका, चलिए आगे। तो अगला देखिए, इसको ही ध्यान से देखना। देखो एक गनाब है, देखो एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं मानना है आपको। आपको पता कोई भी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो अपने आप में तो 100% ही है, ठीक है। आपको पता है घन की लंबाई है वो भी 100% होगा, चौड़ाई वो भी 100%। हाँ अभिषेक आपको सही है, ठीक है। तो देखिए लंबाई 10% बढ़ी, लंबाई 10% बढ़ी, मतलब 100 का 110, ये होता ना 100 का 110, तो 10 का 11, तो आपकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, 10 थी 11 होगी, जो नॉर्मल थी जो चेंज हो गई। उसके बाद ब्रेथ आपकी चौड़ाई 20% बढ़ गई, 100 का 120, ठीक है, 100 का 120, या फिर लिख सकते हो 5 का 6, अगला भी 20%, हाइट भी 5 का 6 होगी, ठीक है। तो आपको पता वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता, हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको बोला मैं परसेंटेज से ही आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, ठीक है। हाँ बट्टा ही है जी, लेकिन है गनाब है, ठीक है आपका वॉल्यूम एंड एरिया। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10 50, 50 को किया 5 से 250, ये आ गया 250, इसको किया 36 को 11 से, ठीक है। 11 शीट का 60, 6 11 33 का 6, अब देखो कितना बढ़ गया, ध्यान से देखो, 250 एरिया था 396 हो गया, ठीक है। तो देखो कितना बढ़ गया, जल्दी बताओ, 6, जल्दी यार, हाँ 146। अब देखो 146 एरिया बढ़ा, किस पे बढ़ा, इसी पे तो बढ़ा, जो पुराना एरिया था उससे ज्यादा हुआ, तो कर दो इसको, 146 बढ़ गया किस पे, 250 पे, बिन बने, बिन को प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब किया 25 चौका 100, इसको किया, अब इसको 5 किया, इसको 2 किया, 146 को किया 2 से, सॉरी गंद पड़ गया थोड़ा सा, तो 146 को किया 2 से, 2 शीके जा लिख देता हूँ, 2 शीके 12, 1 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2 बटा 2, 2 से किया 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 शीके 12, 146%। आई थिंक कुछ गलती हुई है, देखिए कहाँ गलती हुई है,
देख कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई है, एक सेकंड में देखता हूँ, जॉब कर देता हूँ। एल 10 का 11, बी 10 का 12, एच 10 का 12, जे हो गया 1000 और जे हो गया 144 को किया 11 से। ठीक है, ठीक है। 11 चौक 44 4, 11 चौक 4 44 4 48 4 11 4 15 1584। ठीक है, अब देखो इसको 100% बना लो, तो इसको डिवाइड किया 10 से, इसको भी डिवाइड कर दो 10 से, तो ये कितना आ गया 158.4। तो देखो कितना बढ़ गया, 100 था ना पहले, 180.4 हो गया, तो कितना बढ़ गया 58.4%। हाँ थोड़ा सा कहीं मैंने मिस्टेक कर दी होगी, क्या हो गया फिर। ठीक है, हाँ 5 से डिवाइड होगा यार, सॉरी 5 से डिवाइड होगा, मैंने 2 से कर दिया। तो यार लाइट नहीं है, जहाँ पे ऐसे बैठा हूँ तो गर्मी लग रही है वो। तो कितना आ गया 58.4। ओके 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 ओके, तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। हाँ, इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गलती करी है, मतलब जिसने भी मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा, इस पे बहुत बच्चों ने गलती करी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम का आंसर गलत ही है। ठीक है, तो देखो आपको दिया था x दिया हुआ था, आपको x दिया हुआ था √3 प्लस √2, आपको x प्लस 1/x निकालना तो आता है। ठीक है, जब आपको इतनी चीज आती है, इसको सिर्फ क्या करना था, आपको मल्टीप्लाई तो करना 2 से, तो 2√3, 2√3, ये तो सीधा डायरेक्ट निकल गया 2√3। अब इसकी क्यूब ले लो, x³, इस चीज की क्यूब आ जाएगी, प्लस से इधर माइनस, 3 तो आएगा साथ में जो वैल्यू है वो, तो ये कितना हो गया 8 24, 24√3 माइनस 6√3, तो आपका आ गया आंसर 18√3। बहुत इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस पे। ठीक है, हाँ 18√3 राजन सही है, अभिषेक सही है यार। यही तो मैंने शॉर्टकट बताया था कि आपको उस पे रैशनलाइजेशन नहीं करना है। जब आप रैशनलाइजेशन करोगे तो भाई टेक्निक लगाओ। ओके ओके, मैं दोबारा से करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको लास्ट को समझते हैं, फिर से इसको दोबारा करवा देता हूँ मैं। पहले ये था साइन 1015। देखिए आपको पता है साइन किसका उल्टा है, होता है कोसेक का। ठीक है, साइन लगा दो, वही ट्रिक ले लो, आम ले लो, कच्चे कच्चे आम। ठीक है, L/K मल्टीप्लाई K/L, ये कट गया सारा, कितना आ गया 1, ये आपका आंसर था। ठीक है,
यार इस टाइप के मैंने इस अलजेब्रा के मैंने बहुत सारे करवाए आपको, बहुत मतलब बहुत ही डीपली करवाया अलजेब्रा। जितना आपके पेपर में आएगा उससे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही करवाया है, ठीक है। और बहुत इजी मेथड से करवाया मैंने, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? इसको दोबारा से करवाना है, मैं करवा देता हूँ। तो देखिए आपके पास था, मैं दोबारा करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। x दिया हुआ था √3 प्लस √2, और आपको पूछा था x, ऐसे हमें दिया है, हम इसको x प्लस 1/x तो निकाल सकते हैं उसी टाइम पे। मैंने क्या कहा, रैशनलाइजेशन नहीं करना है, वो स्कूल में है यार, 10th क्लास में 9th और 10th में आपको बहुत सारे रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। स्कूल को छोड़ो, आपको डायरेक्ट क्या करना मैंने बताया था, अगर प्लस पूछा है x प्लस 1/x तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर माइनस पूछा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सिंपल सा मेथड होता है मैंने इसमें, ठीक। तो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको किया 2 से मल्टीप्लाई तो जाकर 2√3, हमारे पास आ गए 2√3। इसके क्यूब लेने हैं भाई, तो क्यूब ले लो, क्या दिक्कत है, 2 की क्यूब 8, इसके आ जाएगी मल्टीप्लाई 3√3, √3 की क्यूब प्लस से इधर माइनस हो जाएगा, 3 तो आएगा साथ में वही वैल्यू 2√3, तो जे आ गया 24√3 और जे आ गया 6√3, तो जे आ गया 18√3 आपका। मैथमेटिक्स का पार्ट क्लियर है सबको? मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो बताइए। नहीं कोई डाउट? ओके, तो सुनिए, कल मैं आपको करवाऊंगा रीजनिंग पूरी क्लास। पहले तो मैं पेपर करवाऊंगा रीजनिंग का, उसके बाद पूरी की पूरी क्लास मैं रीजनिंग पे ही लगाऊंगा, ठीक है। पूरी की पूरी क्लास मैं कल पूरी की पूरी क्लास रीजनिंग की ही लगाऊंगा। लगभग 10-12 क्वेश्चन तो मैंने जो पेपर में दिया 8 वो, और उसके बाद 25-30 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा रीजनिंग के। तो रीजनिंग का आपको